तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान अहमद। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके सामने टेस्ला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। टेस्ला कंपनी के बारे में मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में और अपने मालिक एलन मस्क के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। एलन मस्क भी सुर्खियों में, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, इसलिए भी उनकी कंपनी टेस्ला बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया भर में। टेस्ला का प्लान है कि वो इस साल इंडिया में भी अपनी कार्स लॉन्च करेगी। टेस्ला कंपनी और एलन मस्क के लिए पिछले 4 साल बहुत अच्छे रहे हैं, खासतौर से पिछला 1 साल जिसमें पूरी दुनिया में कोविड-19 ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन टेस्ला और एलन मस्क के लिए पिछला 1 साल बहुत अच्छा गुजरा है। 2021 की शुरुआत में एलन मस्क दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। इनकी पोजीशन फर्स्ट, सेकंड या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। टेस्ला कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर या नीचे होते रहते हैं। इसकी वजह से टेस्ला कंपनी की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती है। उसके हिसाब से एलन मस्क की जो पोजीशन है पूरी दुनिया में अमीरों की गिनतियों में वो कम या ज़्यादा होती रहती है। टेस्ला कंपनी को समझने के लिए, उसके फ्यूचर को समझने के लिए या एलन मस्क के विजन को समझने के लिए मेरे हिसाब से टेस्ला कंपनी के हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ला कंपनी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो शख्स जिससे इंस्पायर होकर इस कंपनी का नाम रखा गया। क्या आपको पता है कि टेस्ला कंपनी का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम था निकोला टेस्ला। अगर आप निकोला टेस्ला को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो बिजली आ रही है, उसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ है। इस पूरी दुनिया में जहां कहीं भी बिजली पहुंच पा रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला का हाथ था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से निकोला टेस्ला के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आज के ज़माने के टेस्ला या एलन मस्क को समझ पाएंगे कि उनका क्या विजन है। तो मैं शुरू करता हूँ निकोला टेस्ला की हिस्ट्री के बारे में। निकोला टेस्ला बहुत बड़े इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े जीनियस थे, थॉमस अल्वा एडिसन। पूरी दुनिया में जब कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या लाइट नहीं थी, उस वक्त थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। बहुत सारे फेलियर्स के बाद जब एडिसन ने बल्ब बना लिया तब उनको ये ख्याल आया कि इसको मैं पूरी दुनिया में फैला सकता हूँ। एडिसन का ये पहला इन्वेंशन नहीं था, उससे पहले भी एडिसन बहुत सारे इन्वेंशन कर चुके थे। उसमें से एक था ग्रामोफोन, आजकल के ज़माने में उसको ग्रामोफोन कहते हैं, उस वक्त फोनोग्राम कहते थे। वो भी एडिसन ने बनाया था, जिसकी वजह से एडिसन पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे। बहुत बड़े जीनियस माने जाते हैं अभी भी। और उसके बाद जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तो उसके बाद उनका नाम पूरी दुनिया में छा गया। उनके पास अमेरिका के जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनका पैसा था, उनका इन्वेस्टमेंट उनके साथ था। अब उनके पास ये काम था कि वो अपनी कंपनी के थ्रू इस लाइट को, इस बल्ब को पूरी दुनिया में फैला सके। शुरुआत उन्होंने अपने ही शहर न्यूयॉर्क सिटी से करी। वहाँ पे जितने कारखाने थे या जितनी मिल्स थे या जो घर थे आसपास, वहाँ तक उनको बिजली पहुँचानी थी, लाइट पहुँचानी थी। लेकिन उस वक्त की लाइट में या इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ एक कमी थी, वो सिर्फ डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पे ही चलती थी। डायरेक्ट करंट का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, वो ये कि जहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट जिसमें मोटर के ज़रिए जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर तक की दूरी तक ही पहुंचाई जा सकती है वायर्स के थ्रू। अगर आपको 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आगे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो आपको एक नया पावर प्लांट बनाना पड़ता था, वहां पे जनरेटर रखना पड़ता था, वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फिर वायर्स के थ्रू आसपास के 1.5 किलोमीटर के रेडियस तक ही आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते थे। लेकिन फिर भी एडिसन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और उनके पास बहुत ज़्यादा काम था, उनके पास ये काम करने के लिए पैसा भी था। जेपी मॉर्गन जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट उनके साथ था और वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में लग गए थे। वो लाइट हर जगह फैलाने में लग गए थे। वो जगह जगह पावर प्लांट बना रहे थे और वायर्स का पूरा एक नेटवर्क बना के पूरे शहर को जगमगाना चाह रहे थे। वो इस काम में लगे थे और इसके साथ उनके पास और भी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जैसे कि कारखानों में लाइट पहुंचाना या दूसरे शहरों में लाइट पहुंचाना। इसी दौरान यूरोप में टेस्ला, निकोला टेस्ला नाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। निकोला टेस्ला क्रोएशिया में पैदा हुए थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद ये
चेक भी गए और ऑस्ट्रिया भी गए। वहाँ पे इन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करी। पढ़ाई के दौरान जब ये अपने प्रोफेसर से मोटर के बारे में जानकारी ले रहे थे, तब इनको ख्याल आया कि ये जो मोटर है ये पावर जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें जो मटेरियल है वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ पैदा करते हैं और इसकी वजह से एनर्जी लूज होती है। तब उनको ये ख्याल आया कि ये एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन भी कम हो और जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी बने वो काफी दूर तक ट्रेवल कर सके। जब ये मॉडल देख रहे थे मोटर का, उसी वक्त इन्होंने इमेजिनेशन शुरू किया और इसके सॉल्यूशन में लग गए। यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूं एडिसन और टेस्ला के बारे में कि एडिसन जो थे वो पूरी दुनिया में माने हुए जीनियस थे, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। वो ट्रायल और एरर के मेथड को अपनाते थे। उनके पास कोई प्रॉब्लम होती थी, उसको सॉल्व करने के लिए वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे और कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन उसका ढूंढ लेते थे। उनकी ये फिलॉसफी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर है। अगर मेरा ये सॉल्यूशन नहीं काम कर रहा तो कुछ ना कुछ नेक्स्ट सॉल्यूशन ज़रूर काम करेगा। तो वो ट्राई और एरर के मेथड पे अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और वहीं पे जो टेस्ला थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने फिलॉसफी भी पढ़ी थी, मैथ्स भी पढ़ी थी, साइंस भी पढ़ी थी, इंजीनियरिंग भी पढ़ी थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी। वो बहुत पढ़े लिखे थे। जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको सॉल्व करने लगते थे और इमेजिनेशन में सॉल्व करते थे। उनके पास जो इमेजिनेटिव पावर थी वो बहुत तेज थी। जब वो किसी चीज़ को देखते थे तो उसके अंदर जो लिमिटेशंस होती थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो उनको नजर आती थी और वो इमेजिनेशन में इतने दूर तक चले जाते थे कि वो उसका सॉल्यूशन लेके आते थे। अपना मॉडल जो बनाते थे वो ऐसा नहीं कि उसको पहले बनाया, उसमें कुछ कमी निकली तो उसको दोबारा से किया। वो अपने दिमाग में पूरा मॉडल बनाते थे और दिमाग में ही सोचते थे कि नहीं ये सही नहीं है, इसकी जगह कुछ और होना था। और जब वो फाइनली पेपर पे लिखते थे तो फाइनल मॉडल बनाते थे और जिसमें कोई एरर नहीं होती थी। तो इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा तेज थी। वो माइंड में ही, इमेजिनेशन में ही प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन और उसका इम्प्रूव वर्जन करते रहते थे और उसमें इतना खो जाते थे कि ये खुद कहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो रियलिटी है या मेरा खुद का इमेजिनेशन है। अब कहानी में वापस आते हैं। जब टेस्ला ने ये देख लिया कि डायरेक्ट करंट का जो मोटर है उसमें लिमिटेशंस हैं, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन बनाया और उसका एक खाका तैयार कर लिया। इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट का इजाद किया था, उसकी मोटर बनाई थी। उसके लिए इन्होंने पूरा एक मॉडल तैयार कर रखा था कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनाया जा सकता है और वो अल्टरनेटिंग करंट की क्या खासियत है। उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी और वो जितनी भी दूर चाहे उतनी दूर तक उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता है। जब टेस्ला ने अपना ये मॉडल तैयार कर लिया, फिर उनको ये ख्याल आया कि ये एडिसन के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि एडिसन का ये ख्वाब है कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए, पूरी दुनिया को रोशन किया जाए। और टेस्ला खुद एडिसन को बहुत मानते थे, उनके जीनियस होने की वजह से, उनके इन्वेंशंस की वजह से। तो वो उनके बहुत बड़े कायल थे, उनको अपना मेंटर एक तरह से मानते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूरोप से अमेरिका जाएंगे, वहां पे एडिसन से मिलेंगे, उनको अपना मॉडल दिखाएंगे और एडिसन उनका ये मॉडल देख के बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। उनका ये सोचना था। ये जाते हैं न्यूयॉर्क, वहां पे एडिसन की कंपनी में जाते हैं। टेस्ला का ये ख्याल था कि एडिसन जो कि एक बिजनेसमैन हो चुके हैं, इन्वेंशन करके उनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर अभी हो चुका है। एडिसन इलेक्ट्रिक के नाम की एक कंपनी थी एडिसन की खुद की। तो ऐसे आदमी को डायरेक्ट जाके यूरोप से एज अ स्कॉलर और अपना आइडिया देना वो शायद सही नहीं होगा। तो इन्होंने पहले उनके यहाँ काम करना चाहा। टेस्ला ने शुरुआत में एडिसन की कंपनी में काम किया एज ए इंजीनियर और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व किया। उसकी वजह से एडिसन टेस्ला से काफ़ी खुश भी थे। काम करते करते जब टेस्ला को ये समझ में आ गया कि एडिसन अभी परेशान है और उनको अब इस वक्त ये समझ में आ गया है कि डायरेक्ट करंट की वजह से कुछ परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हैं, तो उनको समझ में आया कि ये अल्टरनेटिंग करंट का मॉडल एडिसन को बता सकते हैं। शायद एडिसन को ये मॉडल अच्छा लगे और इस पे वो काम करना शुरू करें। टेस्ला ने जब अपना ये मॉडल एडिसन को एक्सप्लेन किया तो एडिसन इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि एडिसन के हिसाब से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे फ्लो होगा और हाई वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उससे जहाँ जहाँ बिजली जाएगी वहाँ वहाँ खतरा है, लोगों की जान का खतरा है, यहाँ तक कि वायर्स के थ्रू पूरी सिटी में आग भी लग सकती है। इस बात का उनको एहसास था। इस वजह से एडिसन ने हमेशा से अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर था, उसका मॉडल था, उसका अपोज किया
और टेस्ला के इस मॉडल को बंद करने को कहा कि आप इस पे काम ना करें। इस वक्त आप जो हमारी कंपनी का डायरेक्ट करंट का जो मॉडल है उस पे काम करें, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि अल्टरनेटिंग करंट के मॉडल पे काम करें। जब टेस्ला को ये समझ में आ गया कि एडिसन के पास उनके मॉडल के कुछ रिकॉग्निशन नहीं है, उसका कुछ उनको फायदा नहीं होने वाला है, तो टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला के पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो अमेरिका में ज्यादा किसी को नहीं जानते थे, तो उनके पास कोई काम नहीं था। फिर उन्होंने लेबर के काम किए, बल्कि उन्होंने एडिसन की कंपनी के जो तार थे जो पूरे शहर में बिछ रहे थे, उसके लिए जो गड्ढे खोदने थे और फिर तार बिछानी थी, वो काम किए। एडिसन की कंपनी के अंदर काम न करके एडिसन की कंपनी के लिए रोड पे उन्होंने काम किया, लेकिन एडिसन के साथ काम नहीं किया। 2 साल की इस मेहनत के बाद उनको एक आदमी मिला जिसने उनको एक इन्वेस्टर से मिलाया। उस इन्वेस्टर ने टेस्ला को एक लैब दी और वहाँ पे काम करने को कहा। टेस्ला ने वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का जो मॉडल था उसको डेवलप किया, बाकी इन्वेस्टर्स से पैसा लिया और फिर उसको बेचना शुरू किया। जब टेस्ला ने अपनी एक अलग कंपनी खोल ली इस मॉडल के साथ और अपने इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो एडिसन के सीधे सीधे डायरेक्ट दुश्मन बन गए थे। उस वक्त तक ये सबको पता चल चुका था कि अल्टरनेटिंग करंट ही है जो कि पूरी दुनिया में फैल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कम दाम में जनरेट की जा सकती है और बहुत दूर तक उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो उसका पूरी दुनिया में फैलना मुमकिन है, ना कि डायरेक्ट करंट का। ये सबको उस वक्त तक आइडिया हो चुका था। इस वजह से टेस्ला की कंपनी काफी ग्रोथ कर रही थी। एडिसन ये ग्रोथ उनकी देख नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए वो उनकी निगेटिव पब्लिसिटी में लग गए थे और वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे मैं एक एडिसन का एक पहलू आपको बता दूं। हम सब मानते हैं कि एडिसन जो थे वो जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक ह्यूमन थे। कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर, जो ह्यूमन एरर होती है, वो आ ही जाती है। टेस्ला ने जब अपना अल्टरनेटिंग करंट का मॉडल उनको बताया था, तो उनको ये पता चल गया था कि ये मॉडल जो है बिजली बना सकता है और ये बिजली पूरी दुनिया में फैल भी सकती है, लेकिन उनको उसमें सिर्फ प्रॉब्लम नजर आई। और जहाँ पे एडिसन का ये मानना था कि हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होता है, हमें कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए, वहां पे उन्होंने उस मॉडल की प्रॉब्लम की वजह से उसको मना कर दिया। और कहीं ना कहीं उनकी ईगो सामने आ गई थी कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरा जो बनाया हुआ मॉडल है उसके मुताबिक नहीं है, तो ये मॉडल मैं निगेट करता हूँ, इसके लिए काम नहीं करूँगा। उनका कहीं ना कहीं ईगो आ गया था सामने। और जब टेस्ला की कंपनी उनके सामने आके खड़ी हो गई थी, तब भी उनकी जो ईगो थी वो बहुत ज़्यादा थी और वो हर तरह से टेस्ला की कंपनी को कम दिखाना चाहते थे, उसको हर तरह से मात देना चाहते थे। उस वक्त यूएस के एक स्टेट में इलेक्ट्रिक चेयर की शुरुआत हो रही थी, यानी जो कैदियों को सज़ा देनी थी, मौत की सज़ा देनी थी, नॉर्मली फांसी होती थी या गोली मार के, उस वक्त इलेक्ट्रिक चेयर का रिकमेंडेशन हुआ कि इलेक्ट्रिक चेयर बनाई जाए और उसमें आदमी को बैठा के उसको मारा जाए। तो उसका प्रपोजल जो था वो एडिसन के पास आया कि एडिसन आप ऐसी कोई चेयर बनाए जिससे हम कैदी को एग्जीक्यूट कर पाएँ। उस वक्त एडिसन ने अपनी कंपनी के बजाय टेस्ला की कंपनी रिकमेंड करी कि टेस्ला की कंपनी के थ्रू आप इलेक्ट्रिक चेयर बनाएं। जब पहला ऐसा एग्जीक्यूशन हुआ इलेक्ट्रिक चेयर के थ्रू, किसी एक कैदी को जब सजा दी गई, टेस्ला का जो मॉडल था वो अपनाया गया, अल्टरनेटिंग करंट उसके थ्रू पास कराया गया, तो उस कैदी की जो मौत हुई थी वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई थी। और एडिसन इस कोशिश में बहुत कामयाब भी हुए थे। उस वक्त टेस्ला की नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद टेस्ला ने कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वो शोज करते थे। वो एक तरह से मैजिशियन बन के इलेक्ट्रिसिटी के जो करामात हैं, वो उनकी जो खोज थी, इन्वेंशंस थी, उनके थ्रू वो शोज करते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि यही एक तरीका है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में फैलाई जा सकती है। तो टेस्ला धीरे धीरे करके एक बड़ा नाम होता जा रहा था और एडिसन की जो बिजली थी या उनकी कंपनी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि नायग्रा फॉल की जो अथॉरिटी थी, उन्होंने वहाँ पे पावर प्लांट बनाने के लिए कंपनीज को इनवाइट किया। टेस्ला की कंपनी अपना मॉडल लेके गई थी। उस प्रोजेक्ट को पाने की तैयारी के लिए जो प्रपोजल बन रहा था, तो एडिसन की कंपनी में एक मीटिंग हुई जिसमें बाकी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन भी आए और एडिसन भी थे उस मीटिंग में। बाकी इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स जो एडिसन की कंपनी के थे, उन्होंने ये ऑलरेडी माइंड बना लिया था कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो टेस्ला के मॉडल पे ही चलेगा, एडिसन के मॉडल पे उनको बिजनेस में आगे नुकसान ही होगा। जब बाकी शेयर होल्डर्स को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने एडिसन को इनवाइट करके उनको ये इन्फॉर्म किया कि वो इस कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम एडिसन के नाम पे था, उनकी
जीनियस होने की वजह से, उनके वर्ल्ड फेमस होने की वजह से उस कंपनी का नाम एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी था। उन्होंने शुरुआत करी थी, बाकी शेयर होल्डर्स बाद में आए थे। उस कंपनी का नाम बाकी शेयर होल्डर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो चेंज करके जनरल इलेक्ट्रिक रखेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक जीई, जो कि अभी तक की बहुत बड़ी कंपनी रही है, वो पहले एडिसन इलेक्ट्रिक थी। उसके बाद नायग्रा फॉल का जो प्रोजेक्ट था वो भी टेस्ला की कंपनी को ही मिला और टेस्ला की कंपनी ने उस प्रोजेक्ट के थ्रू यूएस में बड़े बड़े सिटीज़ में अपनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई और उनका नाम पूरे यूएस में और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। इस वक्त एडिसन को उनके तरीके और उनके ईगो की वजह से जो मात मिली थी वो पूरी दुनिया ने देखी और उनकी खुद की कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी और अल्टरनेटिंग करंट को अपना लिया। इसके बाद टेस्ला जो थे वो यूएस में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। वो एडिसन से बड़े जीनियस माने जाने लगे थे। वो यूएस के बहुत अमीर आदमी भी बन चुके थे, लेकिन ऑन पेपर, क्योंकि उनकी कंपनी के साथ जो उनका एग्रीमेंट था वो ये था कि जितनी भी बिजली वो कंपनी जनरेट करेगी और बेचेगी उसका एक हिस्सा पूरा टेस्ला को जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर एग्रीमेंट हुआ था, ये कभी भी रियलाइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि जब टेस्ला ने ये देखा कि उनकी खुद की कंपनी एक जगह पे आके क्राइसिस में जा रही है, उनके पास पैसा कम था, तो उन्होंने अपना ये एग्रीमेंट खुद फाड़ दिया ताकि ये जो उनका सपना था कि अल्टरनेटिंग करंट पूरी दुनिया में फैले, वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाए। उनको अपने पैसों की इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन उनको आगे रिसर्च करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन से पैसा लिया था। जेपी मॉर्गन ने आगे चल के टेस्ला के जो रिसर्च थे या उनके लैब्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। टेस्ला जब ये कामयाबी मिल गई तो वो एक दूसरी जगह चले गए, यूएस के एक दूसरे हिस्से में चले गए। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी लैब अपनी बनाई और वहाँ पे वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में लग गए। अपने आगे के जो प्रोजेक्ट थे या जो ये रिसर्च कर रहे थे उसमें ये इतने कामयाब नहीं हुए और उसमें इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो इन्वेस्टमेंट इनको मिल रहा था जेपी मॉर्गन के थ्रू वो भी बंद हो गया और इनके आखिरी के दिन इतने अच्छे नहीं गुजरे। ये बहुत ज़्यादा कर्जे में थे उस वक्त। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो टेस्ला एक ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे थे जिसमें वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रोशनी पैदा की जाए और जो कम वॉट में जले, जिसमें एनर्जी कम लगे और रोशनी भी बहुत ज़्यादा दे। उसके आगे ये चाहते थे कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए। उसके लिए ये रिसर्च कर रहे थे। इनका कहना था कि ये एक ऐसा टावर बना रहे हैं जिसमें ये इतनी ज़्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। उसके बाद जहाँ कहीं पे भी एक रिसीवर टाइप का एंटीना होगा, वो रिसीवर वो एंटीना इस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को रिसीव करके अपने घरों में, अपने कारखानों में लाइट को यूज़ कर सकता है। इनका ये मॉडल था, इसके लिए ये काम कर रहे थे। इसके अलावा भी इनके और भी रिसर्च थे जिन पे ये काम कर रहे थे। उनमें से एक था कि ये वायरलेस मैसेज भेजना चाहते थे। यहाँ तक कि सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि ये फोटोज भी भेजना चाह रहे थे वायरलेस। उस वक्त तक वीडियो कैमरा बन चुका था, वो एडिसन ने बनाया था। उस वीडियो कैमरा की जो फिल्म होती थी वो भी ये वायरलेस भेजना चाह रहे थे। यहाँ तक कि इनका ये सोचना था, इनकी ये इमेजिनेशन थी कि ये वायरलेस वीडियो ऑनलाइन भेज सकते हैं, यानी एक जगह पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है और पूरी दुनिया उसको देख सके। आज के ज़माने में लाइव टेलीकास्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उस वक्त 1920, 1920, 1930 के ज़माने में ये इस तरह के रिसर्च पे काम कर रहे थे। ये फ़ोटोज़ भेजना चाह रहे थे वायरलेस, ये वीडियोज़ भेजना चाह रहे थे वायरलेस, ऑनलाइन वीडियोज़ भेजना चाह रहे थे। उस तरह के प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे। 86 साल की उम्र में ये इस दुनिया से चले गए। कुछ बात बता के मैं फिर अपने कंक्लूजन पे आता हूँ कि टेस्ला का जो इमेजिनेशन का जो पावर था वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने उस वक्त 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में आज जो हो रहा है वो पहले ही देख लिया था। आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, वीडियो सेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, वो उन्होंने उस ज़माने में सोच लिया था, इमेजिनेशन उसका कर लिया था और उसको वो बनाना भी चाह रहे थे। तो टेस्ला एक विजनरी साइंटिस्ट थे, एक इन्वेंटर थे जो कि फ्यूचर को देख के काम कर रहे थे। टेस्ला की एक ख़ास बात ये थी कि ये 3 नंबर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे। ये कोई भी काम ऐसा करते थे कि वो 3 के मल्टीपल में हो। जैसे कि ये किसी होटल में कमरा लेते थे तो फ्लोर जो होना चाहिए था वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। जो रूम नंबर होना चाहिए वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये जब किसी होटल के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर जाते थे तो वहाँ पे कोई भी अगर खंबा होता था, बिल्डिंग का खंबा, तो उसके आसपास 3 चक्कर लगाते थे फिर अंदर जाते थे। ये सुबह अगर स्विम भी करते थे, स्विमिंग के लिए जाते थे, तो जो राउंड होते थे स्विमिंग के वो 3 के मल्टीपल में लगाते थे।
तो ये 3 से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे। दूसरा ये कि इनकी इमेजिनेटिव पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। ये इतनी ज़्यादा सोच में चले जाते थे, इतनी गहराई में चले जाते थे कि इनको ये नहीं पता चलता था कि ये जो चीज़ें देख रहे हैं वो सही हैं, रियल हैं या सिर्फ इनका इमेजिनेशन है। आजकल के जो डॉक्टर हैं जब वो टेस्ला को स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ये पाते हैं कि उनको कुछ मेंटल इलनेस ज़रूर थी। उनको एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर था जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें वो बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करूँगा उस ज़माने में भी और इस ज़माने से भी। एडिसन को सब जानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि वो जीनियस थे और एडिसन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। लेकिन जब टेस्ला आते हैं एक अपने नए मॉडल को लेके और एडिसन के सामने खड़े होते हैं, तो बने बनाए एडिसन जिनका कारोबार बहुत फैला हुआ था, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे थे, वो भी थोड़े डगमगा जाते हैं और उनकी कंपनी को भी टेस्ला का मॉडल अपनाना पड़ता है। टेस्ला जैसी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं या जो विजनरी लीडर्स होते हैं वो हमेशा फ्यूचर को देखते हैं और फ्यूचर के लिए काम करते हैं। उस वक्त 1880 और 90 के ज़माने में जब पूरी दुनिया में लाइट कहीं नहीं थी, बल्ब कहीं नहीं जलते थे, उस वक्त टेस्ला ने सोच लिया था या एडिसन ने भी सोच लिया था कि पूरी दुनिया में वो बिजली पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रोशनी करेंगे। उस ज़माने में लोगों को लगता होगा कि केरोसिन जला के या कोयला जला के या मोमबत्ती या चिराग जला के वो रोशनी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो कब आएगी, हमारे पास तो वायर नहीं है, कैसे होगा, कब होगा। उस वक्त के लोगों की मेंटालिटी आप समझ सकते हैं। उस वक्त लोगों को क्या लगता होगा जब कोई कहता होगा कि आपके शहर में, आपके घरों में लाइट आएगी, वायर से लाइट आएगी और उससे बिजली के बल्ब जलेंगे, उससे रोशनी होगी। लेकिन इन लीडर्स का, इन साइंटिस्ट का, इन्वेंटर्स का ये मानना था कि पूरी दुनिया में ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाएंगे। उस वक्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एडिसन बहुत मुश्किल से अपना डीसी का मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट आने की वजह से हर शहर में बिजली पहुंचना मुमकिन हो गया। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता गया और लाइट पूरी दुनिया में फैल गई। उस वक्त टेस्ला ने सोचा कि वो मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वायरलेस भेज सकते हैं, जबकि उस वक्त के लोगों को ये लगता था, बल्कि हमारे बचपने में भी हमको लगता था कि वीडियो कॉलिंग कैसे हो सकती है, वायरलेस हम वीडियो कैसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज वो सब पॉसिबल है, आज वो सब नॉर्मल हो गया है। आज आपको ये लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो नॉर्मल नहीं है, आपको ये लगता है कि इंटरनेट ना हो तो नॉर्मल नहीं है, लाइव आप टीवी ना देख पाएँ तो नॉर्मल नहीं है। लेकिन उस वक्त के लोगों को ये लगता था कि अरे ये कैसे होगा। टेस्ला के सारे ख्वाब अब तक पूरे हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में वो ख्वाब उनके नहीं पूरे हुए थे, लेकिन आज वो सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। बस एक ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उस पर रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, कई साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो देखते हैं उसकी एक फ़ोटो खींच सकते हैं। तो एक फ़ोटो में आप जो देख रहे थे वो सब फ़ोटो में आ जाता है, या फिर जो आप देख रहे हैं उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बाद में भी आप उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। टेस्ला की सोच ये थी कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन में भी हम पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उस वीडियो, उस पिक्चर को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में अभी तक सक्सेस नहीं हुई है, लेकिन इस पे रिसर्च चल रही है। बहुत साइंटिस्ट जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ख्वाब होते हैं, जो सपने होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे विजनरी साइंटिस्ट थे टेस्ला। एक और ख़ास बात है, वो भी बताना ज़रूरी है, वो ये कि उस वक्त साइंटिस्ट जो टेस्ला थे आखिरी दिनों में ये कहते थे कि उनके पास एक डिवाइस है जिससे वो मास्क से सिग्नल को सुन सकते हैं। उनको मास्क से सिग्नल आ रहे हैं और मास्क पे वो अपने सिग्नल भेज भी सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है। उसकी वजह से वो बाद में उनका बहुत नाम खराब हुआ था, क्योंकि लोगों को इस पे भरोसा नहीं हुआ था और लोगों को थोड़ा ये लगा था कि आखिरी दिनों में टेस्ला का जो है मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। अब आप कंपेयर करिए आज के टेस्ला कंपनी को। एलन मस्क आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक कंपनी लेके, टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है, कार्स बनाती है, और उसको लॉन्च करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो एस्टेब्लिश थी अपनी कार के बिजनेस में, वो सब ये सोचती हैं कि ये नया बंदा है, कुछ नया लेके आया है, लेकिन चलेगा नहीं। टोयोटा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, टाटा, हर तरह के लोग ये सोचते हैं कि ये
कुछ ही दिन का मामला है, ये कंपनी फ्लॉप होगी और चली जाएगी। लेकिन टेस्ला कंपनी आती है एक नए मॉडल के साथ और इन कंपनीज को दिखाती है कि इस इंडस्ट्री में आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रिक कार्स का है। जो आजकल के ज़माने में डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चल रही हैं वो आगे नहीं चलेंगी। ये बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ गया है, इसीलिए जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अब अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में लग गई हैं। तो एग्जिस्टिंग मॉडल जो कि बहुत कामयाब था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनको चैलेंज देने के लिए एक नया बंदा आया और एक नया मॉडल लेके आया और उसने इस पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। और अभी भी कई लोगों को ये लगता है कि ये कैसे होगा, अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या आगे चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर यही है कि इलेक्ट्रिक कार ही चलेंगी, इलेक्ट्रिक कार का ही फ्यूचर है। जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं या पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगी और हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नजर आएंगे। यही विजन लेके टेस्ला कंपनी आई थी, उसके मालिक ने भी यही विजन देखा है, एलन मस्क ने, कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहना है और आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। डीजल और पेट्रोल की कार आगे नहीं चलने वाली। और इस्टेब्लिश्ड कार कंपनीज को इन्होंने चैलेंज दे दिया है, वो सब मजबूर हो गए हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने बनाना शुरू कर दे। आज के लिए इतना ही। मेरा आज का ये एपिसोड मेनली निकोला टेस्ला के लिए था। आगे आने वाले एपिसोड में मैं टेस्ला की और चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस तरह के वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आए आप उनको देख पाएँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।